अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हम एक ऑसिलोस्कोप पे डीएसओ पे जब हम टेस्ट करते हैं, सिग्नल टेस्ट करते हैं, तो किस तरीके से टेस्ट कर पाएंगे। वो कौन से सेफ्टी पैरामीटर्स हैं जो कि हमें सिग्नल टेस्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे ये एक ऑसिलोस्कोप है। सिग्नल टेस्ट करने के लिए इसको पावर अप्लाई करनी है, प्लस हमें एक टेस्ट प्रॉब चाहिए। टेस्ट प्रॉब यहाँ पर बीएनसी कनेक्टर है, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर इसकी एक लो प्रॉब है और एक हाई प्रॉब है। यानी जो टेस्ट हमने करना है तो इसको आप किसी भी पीसीबी पे जहाँ पे आपने सिग्नल टेस्ट करना है वहाँ पे ग्राउंड पे लगाएंगे और इसको आप या तो पीसीबी के ऊपर पोक कर सकते हैं ऐसे इसका कनेक्टर हटाकर, तो या आप किसी भी जगह पे आप इसको हुकअप कर सकते हैं क्लिप लगाकर। तो किसी भी जगह पर यहाँ पर ये क्लिप लगाकर आप इसको सिग्नल को हुक कर सकते हैं। सिग्नल टेस्ट करने के लिए मिसाल के तौर पे ये कोई सिग्नल है, कोई अननोन सिग्नल है, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा है। आप किसी भी पीसीबी पे सिग्नल टेस्ट करना चाहते हैं, कोई किसी तरह का बोर्ड है जिस पे आपने इसको सिग्नल को पढ़ना है, तो हमें कौन सी चीज़ें हैं जिनको देखना है। सबसे पहले मल्टीमीटर ले लीजिए। जो भी सिग्नल है, किसी पीसीबी पे है, किसी वायर पे है, किसी कनेक्टर पे है, आप क्या करेंगे, मल्टीमीटर को सबसे पहले एसी वोल्टेज पे रखिए। मल्टीमीटर की कॉमन प्रॉब को उस पीसीबी पे या उस सिग्नल पे जो लो साइड है वहाँ पे कनेक्ट कर दें और दूसरी को हाई साइड पे लगा दें। या आपको लोकेशन का नहीं पता, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हाई है या लो है, फेज़ है या न्यूट्रल है, आप दो तारों पे इसको कनेक्ट कर दें। तो यहाँ पर मेरे पास 7.54 वोल्ट आ रहे हैं, 7.54 वोल्ट। इसको मैं डीसी पे कर दूंगा तो ये मुझे 0 वोल्ट बता रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर डीसी लेवल नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एसी वोल्टेज है। हमें इस चीज़ की कहानी समझ आ गई। बात बात ये होता है कि ऑफसेट लेवल होता है, तो वहाँ पे अगर डीसी ऑफसेट है तो वो भी हमें मिल जाएगा। 7.54 वोल्ट। कैलकुलेटर खोल लें, देखिए 7.54 वोल्ट। अभी ये जो सिग्नल है ये आरएमएस वोल्टेज है। आरएमएस क्या होते हैं कि जो किसी भी साइन सिग्नल का 0.707 हाफ पीरियड का 707 होता है, वो हमें सिग्नल मिलता है, यानी उसकी आरएमएस वैल्यू हमें मिलती है। तो इसको आप पीक वोल्टेज में कन्वर्ट कर लीजिए। 7.54 जो मल्टीमीटर से पढ़े हैं, तो इसको आप कर लें 1.414 से मल्टीप्लाई कर लें तो 10.6 वोल्ट पीक का सिग्नल है। तो ये सिग्नल यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ पीक है। लेकिन जब आप स्कोप पे पढ़ेंगे तो ऑसिलोस्कोप पॉजिटिव पीक को और नेगेटिव पीक को दोनों को पढ़ती है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें 2 से, यानी 7.54 ये आपने आरएमएस निकाले, उसकी पीक निकाल लें, फिर पीक टू पीक के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये तकरीबन 21-22 वोल्ट का सिग्नल बनेगा। अब इस स्कोप पे आ जाइए। आपके पास डीएसओ है, सीआरओ है, कैथोडोस्कोप है, जो भी है। तो पहले इसको ऐसे उतार लेता हूँ। जो भी ऑसिलोस्कोप हो आपके पास, इस पे ये देखें तो यहाँ पर ये इस तरह करके ग्रिड होते हैं। ये एक बड़े ग्रिड है और एक ये छोटी लाइनों में है। तो हमें बड़े ग्रिड देखने हैं, तो ये कितने हैं। यहाँ से शुरू कर लें, ये 0 लाइन है तो इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इसके 8 खाने हैं। अभी ये वोल्टेज नाब को आप मैक्सिमम वोल्टेज देख लें तो यहाँ पर 10 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम एक खाने के अंदर, एक ग्रिड के अंदर हम मैक्सिमम जो है वोल्टेज वो 10 वोल्ट तक पढ़ सकेंगे। तो हमारे पास 8 खाने हैं, 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 80 वोल्ट बनेंगे। यानी हम यहाँ से लेके यहाँ तक 80 वोल्ट पढ़ सकते हैं इस ऑसिलोस्कोप पे, पीक टू पीक। या वो वोल्टेज डीसी होंगे या वो एसी पीक टू पीक होंगे। हमारी कंडीशन में ये वोल्टेज बन रहे हैं 22 वोल्ट, तो हम आसानी से इसके अंदर प्लॉट कर सकते हैं, वो सिग्नल यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर ये वोल्टेज हमारा जो पीक वोल्टेज बनते हैं वो इससे डबल हो जाएं,
यानी 40 वोल्ट के करीब तो हम 40 वोल्ट तक तो दिखा सकते हैं, 40 ऊपर 40 नीचे पीक में। तो वो किस तरह होंगे? अगर 80 वोल्ट हम कहते हैं, 80 हमने काउंट किए हैं, 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 80 वोल्ट हम पढ़ सकते हैं कि 80 वोल्ट का सिग्नल प्लॉट हो सकता है। तो 80 है पीक टू पीक, इसको डिवाइड बाई 2 कर दें तो एक पीक निकल आएगी, और इसको मल्टीप्लाई कर ले 0.707 से तो 28 वोल्ट। 28 वोल्ट की जो पीक है वो 40 वोल्ट बनेगी यहाँ से। यानी अगर आपका मल्टीमीटर 28 वोल्ट शो करता है तो वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि आप ऑसिलोस्कोप पे पढ़ सकते हैं। आप कहेंगे ये कौन सी नई साइंस आ गई? ये नई साइंस नहीं है, ये वाकई इसी तरह है कि हम इस ऑसिलोस्कोप पे 28 वोल्ट अगर सिग्नल देंगे इस लो और हाई के दरमियान, तो वो कितना बनेगा? 80 वोल्ट पीक टू पीक बनेगा। अभी इस प्रॉब पे दो पोजीशंस हैं, एक है X1 और एक है X10। अगर हम X1 पे रखेंगे तो ये हो जाएगी रेंज इसकी 28.28 वोल्ट। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाई 10 कर दें तो ये 282 वोल्ट 282 वोल्ट RMS मैक्सिमम हम इस टेस्ट प्रॉब पर पढ़ सकते हैं। या उसको अगर हम इस तरह से करेंगे तो 282 वोल्ट अगर होंगे तो इसकी पीक बना लें। अगर हम 10x प्रॉब को यूज़ करेंगे तो इसको 1.414 से करेंगे तो ये 399 वोल्ट बनेंगे एक पीक के। अगर हम इस स्विच को इस तरह कर दें, इस पे 10x पे 399 ज़रब 2 तो ये 799 वोल्ट पीक टू पीक हो जाएंगे। 1x पे रखते हुए 80 वोल्ट, 10x पे रखेंगे तो उस वक्त ये 800 वोल्ट शो करेगी यहाँ पर। लेकिन जो हमारे AC वोल्टेज हैं वो होंगे हमारे 282 वोल्ट मैक्सिमम। अभी हमने सिग्नल को चेक किया था, वो 7.5 वोल्ट था। इसको हम दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं। ये मैं फंक्शन जनरेटर से सिग्नल जनरेट करवा के दे रहा हूँ। AC वोल्टेज पे दोबारा इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये है 7.55 वोल्ट, 7.55 वोल्ट है। अभी इसको कनेक्ट करते हैं हम ऑसिलोस्कोप पे। तो ऑसिलोस्कोप पे कनेक्ट करने के लिए लो को लो सिग्नल के साथ इस तरह कनेक्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे कनेक्ट यहाँ पर। ये हाई सिग्नल है तो इसको प्रॉब पे कनेक्ट कर देंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे। तो अभी देखिए हमारे पास जो सिग्नल की कंडीशन आ गई है वो इस तरह आ गई है। अभी हम ऑसिलोस्कोप पे टेस्ट कर लेते हैं। इसको ऑटो सेट का बटन प्रेस कीजिए। इन ऑसिलोस्कोप्स के अंदर जो बड़ी मज़े की बात है कि यहाँ पर ऑटो सेट का फंक्शन है। ये जैसे ही आप प्रेस करते हैं ये खुद ब खुद अपने प्रोग्रामर के ज़रिए जो बेस्ट डिस्प्ले होता है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगी। इसको ऑटो सेट कर दें तो जो बेहतरीन वेव शेप होगी जो कि इसके अंदर आएगी वहाँ पे इसको सेट कर देगी। देखिए 22 वोल्ट शो कर रहा है, 7.4 वोल्ट पीक पड़ रहा है, क्योंकि मल्टीमीटर पे हमने 7.5 पढ़े थे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर 7.4 वोल्ट पड़ रहा है, 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, 10 मिलीसेकंड टाइम है। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप का बटन प्रेस करता हूँ। अभी इस सिग्नल को मैंने फ्रीज कर लिया है। अभी इसको हम देखना चाहते हैं कि वाकई ये वोल्टेज कितने हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास ये दो चैनल हैं। ऑसिलोस्कोप में फ़ायदा क्या होता है कि हम दो सिग्नल्स को कंपेयर कर सकते हैं, उनका एम्पलीट्यूड देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस में। तो वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास ये एक चैनल है, दूसरा चैनल है। चैनल क्या होता है, जैसे मिसाल देता हूँ, एक मल्टीमीटर मेरे पास ये है और एक मल्टीमीटर मेरे पास और है। दो मल्टीमीटर मैं पैरेलल में इकट्ठे रखता हूँ। एक पे एक सिग्नल चेक करता हूँ, दूसरे पे दूसरा सिग्नल चेक करता हूँ। दोनों को हम इस मल्टीमीटर पे क्या डिस्प्ले आ रहा है और इस पे क्या आ रहा है, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर 35 आ रहा है, यहाँ पर 34 वोल्ट आ रहे हैं। हम कहते हैं 1 वोल्ट का डिफरेंस है। इसी तरह यहाँ पर ये आप कहते हैं कि एक मल्टीमीटर ये है, 1 मीटर ये है। आप एक सिग्नल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, दूसरा यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वो डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पर। अभी हम क्या करेंगे
कि इसके वोल्टेज पढ़ने के लिए अगर तो आपके पास मेजर का बटन है तो फिर तो ये वोल्टेज बता देगा कि जी इतने हर्ट्स है, 99.6 हर्ट्स है, 10 मिली सेकेंड टाइम है और 22 वोल्ट की पीक है, 11 वोल्ट ऊपर है, 11 नीचे है, तो ये हमें मिल जाएंगे इस तरह से। अच्छा, अगर हमारे पास ये मेजर नहीं आ रहा, हम उसको खुद से एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये एक तो है इस वेव शेप को ऊपर नीचे करने के लिए, इसको मूव करा सकते हैं आप यहाँ से, पोजीशन बटन इसको कहते हैं। और ये चैनल 2 का है, तो चैनल 2 इस वक्त हमने सिग्नल नहीं अप्लाई किया। यहाँ पर एक्सटर्नल ट्रिगर है, तो ट्रिगर भी हम नहीं दे रहे। इसको हम आने वाले सेक्शंस में देखते जाएंगे वीडियोज़ में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर मेरे पास टाइम नहीं होता इसको इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए। और ये हमारे पास होती है लेफ़्ट राइट मूव करवाने के लिए, इसको हम लेफ़्ट राइट ऐसे मूव करवा सकते हैं वेव शेप को। अभी देखिए, आपने सिग्नल को पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे? अगर आपके पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, CRO है, जो कि एनालॉग ऑसिलोस्कोप होती है, तो अभी हम इसको किस तरह से मैनेज करेंगे ये देखिए कि हमने ऊपर नीचे सबसे पहले इसको हम ये लेफ़्ट राइट मूव करवा के तो इसको लेके आएंगे सेंटर वाली लाइन पे, जो पीक है इसको सेंटर वाली लाइन पे ले आए पीक को। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे करते हुए ऐसे, जो इसकी क्लोजेस्ट रेंज है, जो इसके नज़दीक तरीन है, उसको टच करवा लीजिए। ये टच हो गया। अभी ऊपर वाली हमने लाइन को टच करवा लिया ऊपर वाले ग्रिड के साथ। अभी इसको हमने ऊपर नीचे नहीं छेड़ना, इसको राइट लेफ्ट मूव करवाएं और नीचे वाली पीक को इसके साथ मैच करवा लें। जहाँ पर ये पीक बिल्कुल आखिरी एंड पे है तो वहाँ पर इसको रोक लें। इसको सेट किया था यहाँ पर, अभी इसको मूव करा के इधर लिया और नीचे वाली पीक को नीचे वाले सिरे पे मिला लिया। किसी एक एंड को हम मिला लेंगे, या ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पे। अभी हमने ऊपर मिलाया था और नीचे वाले को हमने फ्री छोड़ दिया, जिधर मर्जी जाके लगती है लगती रहे। तो अभी इसको देख लें कितने खाने के अंदर आ रहा है सिग्नल। यहाँ से 1 2 3 4 खाने पूरे हैं और दूसरे 5वें खाने के अंदर 1 और 2 पॉइंट, ये छोटी लाइनें जो हैं, ये छोटी लाइनें अगर आप देखेंगे तो छोटी लाइनें जो हैं वो एक खाने को उसने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 और 5। तो हर छोटी लाइन 0.2 को शो कर रही है। तो हमारे पास ये जो सिग्नल है ये एक लाइन और दूसरी लाइन, यानी 0.2 और 0.4, 4.4 ग्रिड आ रहे हैं एक वेव के अंदर, एम्पलीट्यूड में है। तो एम्पलीट्यूड, इसकी जो ऊंचाई है सिग्नल की पीक टू पीक, वो 4.4 है। 4.4 ग्रिड के अंदर ये सिग्नल आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये कितने वोल्ट पर डिवीजन इसकी सेटिंग हुई है। तो ये आ रहा है 5 वोल्ट। ये जो हम यहाँ से सेट करते हैं तो ये 5 वोल्ट पे यहाँ पर शो हो रहा है। तो 4.4 को अभी एक, ये 4.4 क्या है कि हमारे कितने खाने हैं, कितने डिवीजन हैं, कितने ग्रेड हैं, उसको जितने वोल्टेज रेंज है उससे मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो ये 22 वोल्ट आ रहे हैं। हमें समझ आ गई, जो इसने यहाँ पर शो किए थे 22 वोल्ट, तो एग्जैक्टली ये इसने इसको कैलकुलेट किया है कि 5.4 वोल्ट 22 वोल्ट आ रहे हैं। अभी हमने पढ़ना है दूसरा, वेव शेप के अंदर होता है टाइम पीरियड। ऑसिलोस्कोप फ्रीक्वेंसी नहीं बताती, ऑसिलोस्कोप किसी भी वेव शेप का टाइम पीरियड बताती है, उसकी वेव की लेंथ बताती है कि कितना उसका पीरियड है। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या वही तरीका है। अभी हम क्या करेंगे, किसी एक पीक को इसके साथ मिला लेंगे। आप पीक भी मिला सकते हैं, सेंटर भी मिला सकते हैं, लोअर पीक भी मिला सकते हैं। इसके साथ मिला लें और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि दूसरी पीक किस जगह पे आ रही है। ये इस पीक को यहाँ से क्रॉस कर रहा है, इसके बाद पहला खाना, दूसरा, इस पीक से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 और ये 5 खाने आ रहे हैं। और ये टाइम पर डिवीजन का कितना टाइम है, 2 है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 मिली सेकेंड टाइम आ रहा है। अभी आप इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/0.01 ये 10 मिली सेकेंड होता है।
तो इसको 100 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी निकल आई हमारी। f = 1/t करते हैं तो टाइम हमारे पास 10 मिली सेकेंड है, एक को 10 मिली सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो 100 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अभी इस पे एक और तरीका भी है, ये तो हमने चेक कर लिया। मैं इसको थोड़ा सा सिग्नल को रिमूव कर दूं ताकि सिग्नल शॉर्ट ना हो जाए। अभी एक और तरीकाकार होता है हमारे पास किसी भी सिग्नल को एनालाइज करने के लिए कि यहाँ पर हमारे पास ये कर्सर का बटन है, तो ये कर्सर वाले बटन को आप प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये एक आ गया कि आपने कर्सर में क्या चेक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि टाइम चेक करना है। चलें जी पहले टाइम चेक कर लेते हैं। जैसे ही आप टाइम वाले बटन को प्रेस करते हैं तो कहते हैं कौन सा सोर्स है, कौन सा सिग्नल आपने पढ़ना है। तो हम कहते हैं सिग्नल चैनल 1 वाला, यहाँ पर चैनल 1 को सिलेक्ट कर लेंगे कि जो चैनल 1 पे सिग्नल आया था उसको हमने पढ़ना है। ये एक ट्रैकिंग लाइन है और ये दूसरी ट्रैकिंग लाइन है। एक है स्टार्टिंग वाली, एक है एंडिंग वाली। स्टार्टिंग और एंडिंग इनको आप अपनी मर्जी से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अभी देखिए इसको यहाँ पर मैंने सेट किया है, ये ऑलरेडी यहाँ पर इसने खुद ब खुद डिटेक्ट कर लिया है। इस पीक से लेके इस पीक तक ये 10 मिली सेकेंड टाइम आ रहा है, साथ में फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट हो रही है। अभी इसको आप किसी एक जगह पे सिग्नल सैंपल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारी है सेंटर लाइन। इस सेंटर लाइन से जीरो लाइन से जहाँ पे सिग्नल स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे सिग्नल एंड हो रहा है, ये सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये नीचे आ रहा है और फिर ये दोबारा अपनी रिपीटिशन को यहाँ से दोहरा रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वही 10 मिली सेकेंड। अगर हम हाफ पीक पढ़ना चाहते हैं, अभी देखें यहाँ पर ये स्टार्ट और एंड के 2 बटन आ रहे हैं। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा, देखें एक सिलेक्टेड है स्टार्टिंग वाला। अगर स्टार्टिंग वाला है तो हम स्टार्टिंग वाली लाइन को अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ से लेके इस जगह तक कितना है, 7.65 टाइम है। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक अगर सिग्नल पढ़ना है इन 2 पीरियड्स के दरमियान, तो इसको हमने सेट किया तो ये देखें 5 मिली सेकेंड का टाइम आ रहा है आधी पीक का। अभी इसको हम मूव करा के सिग्नल बाद का जब हम टेस्ट करते हैं, अभी जब दोनों हाईलाइट है तो हम इस ट्रैकर को अपनी मर्जी से मुख्तलिफ जगह पे सिग्नल की सैम्पलिंग कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आता है, किसी एक बोर्ड के अंदर एक कैपेसिटर ख़राब है, वो कभी डिस्चार्ज हो रहा है कभी चार्ज हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि एक सिग्नल बड़ा आ जाएगा, कभी सिग्नल छोटा हो जाएगा। ये सिग्नल का जो पीरियड है वो बराबर नहीं रहेगा। तो इसको हम मुख्तलिफ जगह पे ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ओके ठीक है जी, 5 मिली सेकेंड टाइम है, ओके। नेगेटिव और पॉजिटिव पीक बराबर है, अगले साइकिल पे जाके चेक कर लें तो आपको जहाँ पे सिग्नल की डिस्टॉर्शन होगी वो मिल जाएगी कि ये 5 मिली सेकेंड टाइम है। अगर ये सिग्नल इससे बाहर निकल रहा है या अंदर आ रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर या तो सिग्नल कोलैप्स हो रहा है तो या एक्सपेंड हो रहा है। अगर इस तरह का सिग्नल कहीं पे सिकुड़ रहा है कहीं पे बढ़ रहा है तो वो प्रॉब्लम आपको पकड़ी जा सकती है। अभी हम इसके वोल्टेज देख लेते हैं। तो यहीं से ही ये दोबारा मैं इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसका कर्सर ऑफ करता हूँ, ये ऑफ कर दिया मैंने। दोबारा से मैं कर्सर लेता हूँ, यहाँ से कर्सर लेता हूँ और इसको दोबारा से वोल्टेज के लिए भी सेट करते हैं। तो वोल्टेज सेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको उसी तरीके से वही स्टार्टिंग और एज वाला कॉन्सेप्ट, इसके साथ ई लिखा हुआ है तो ये एंडिंग है, तो ये नीचे वाला बटन है, ये स्टार्टिंग एज है। इसको आप अपनी मर्जी से उसमें डाल सकते हैं ट्रैकिंग के लिए। तो ये देखें इसने पहले से ही सिग्नल के ऊपर इसको सेट कर दिया। इसने कहा जी टोटल 22 वोल्ट का सिग्नल है। लेकिन अगर आप इसका कुछ हिस्सा पढ़ना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे डिस्टॉर्शन आ रही है, सिग्नल कोई डिस्टर्ब आ रहा है, तो आप इस ट्रैकर को ऑफ करके किसी एक ट्रैकर को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे ये एस वाला स्टार्टिंग वाला करना है या एंड वाला करना है, जो हाईलाइट होगा उसको वहाँ पे एडजस्ट करते हुए आप उसके वोल्टेज मेजर कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये बता रहा है 22 वोल्ट है। तो ऐसा करते हुए हम इसके वोल्टेज पढ़ सकते हैं ट्रैकर के ज़रिए। इसी तरह हम यहाँ पे मेजरमेंट वाला बटन प्रेस करके तो वोल्टेज पढ़ सकते हैं कि वोल्टेज कौन कौन से हैं। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से पीक टू पीक वोल्टेज है वो देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ सिलेक्शंस हैं कि आपने कौन सी चीज़ पढ़नी है।
ये जो सिलेक्ट होता जाएगा उसको आप यहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे, ये FRF है, FFR है, LPR है, LRF है, ये बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पढ़नी है तो फ्रीक्वेंसी लगा दीजिए, पीरियड पढ़ना है टाइम पीरियड आ जाएगा, पीक टू पीक वोल्टेज पढ़ने हैं तो इसको पढ़ लें, तो ओके कर दीजिए इसको। जैसे ही ओके करेंगे तो ये पीक टू पीक वोल्टेज आ गए। इसी तरह फ्रीक्वेंसी आ गई, टाइम पीरियड आ गया, सारी चीज़ें हम आसानी से पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।